ट्रैवर्सिंग तो करेंगे, ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करूंगी यहाँ पे भी क्लास पे। मैं इंक्लूड एंगल वाला पूछी थी, जो स्टार्टिंग में लेक्चर ली थी ना, उस वाले को पूछ रही हूँ। इसको सॉल्व करूंगी मैं यहाँ पे। भूपेश ए आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है, जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका सॉल्व नहीं हुआ है देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनता है तो दिक्कत वाला नहीं है, बन जाएगा। चलिए देखो। ओके ओके, बता रही हूँ वाला क्वेश्चन विकास में। चलिए, जो लोग सॉल्व नहीं किए सॉल्व करिए, जिनका हो गया है उन लोग देख लीजिए ऐसे ही बनना है कि नहीं, कहीं पे मैं गलत तो नहीं जा रही हूँ। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, द एडजस्टेड वैल्यू ऑफ डिपार्चर। ये प्रीवियस आप लोगों के गेट में आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, द एडजस्टेड वैल्यू ऑफ डिपार्चर एंड लैटिट्यूड फॉर अ ट्रैवर्स लाइन ए बी ऑब्टेन्ड इन अ फील्ड सर्वे ऑफ अ माइंस आर 225.520 मीटर एंड 388.835 मीटर रिस्पेक्टिवली। आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर, मतलब लैटिट्यूड की वैल्यू और डिपार्चर की वैल्यू, किसी एक लाइन है ए बी, उसका आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, उस ए बी लाइन का लेंथ पूछा है मीटर में, और उस ए बी का एजिमथ, एजिमथ मतलब कि होल सर्कल बियरिंग को ही एजिमथ भी बोलते हैं, बियरिंग को ही। तो बियरिंग आपको फाइंड आउट करना है, और दूसरा आपको जो ए बी आपका जो लाइन है उसका आपको लेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, देखिए देखो साइन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब पॉजिटिव है दोनों। आपको इसका क्या पहले पे क्या दिखा हुआ है, आपको किस क्वाड्रेंट में बनेगा, आपको इसके आपके डिपार्चर और लैटिट्यूड से समझ में आ जाता है। हमने देखा था ना, इस तरफ पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होता है। ये जो वर्टिकल लाइन है आपको क्या दिखाता है, लैटिट्यूड को शो करता है, यानी कि एल को शो करता है। और जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन डिपार्चर को शो करता है, ईस्ट वेस्ट वाला, और नॉर्थ साउथ आपके लैटिट्यूड को शो करता है। आपको डिपार्चर कितना दिया हुआ है इस बार, डी कितना दिया हुआ है, 225.520 मीटर डिपार्चर दिया है। एल कितना दिया है आपको, 388.835 मीटर आपको एल दिया हुआ है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बनेंगे ये लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। दोनों पॉजिटिव है ना, डिपार्चर भी पॉजिटिव है और लैटिट्यूड भी पॉजिटिव है, कुछ नहीं लिखा मतलब पॉजिटिव साइन है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो आप बना लीजिए, ये हम बना लिए एक लाइन। ये मान लेते हैं कोई लाइन है आपकी ए बी, डिपार्चर कितना है इसका, 225.520, मतलब कि इस तरफ डिपार्चर आपका ईस्ट वेस्ट उधर नेगेटिव हो तो इधर बनाते हैं पॉजिटिव, मतलब यहाँ कहीं पे है, तो आप बोलो कि यहाँ कहीं पे 225 मान लो, ये 225 है। ठीक, यहाँ से यहाँ ये जो वैल्यू है आपकी कितनी है, यहाँ से यहाँ ये 225.520 मीटर। अब जो दूसरा एल है आपका, ये कितना आ रहा है, 388.835, ये पॉजिटिव है, मतलब ऊपर में 3 कहीं यहाँ पे, मतलब आपको ये वैल्यू दे दिया है, ये दे दिया आपको 388.835। ठीक है, मतलब अगर इसमें कोऑर्डिनेट बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा, ये आपने यहाँ पे खींचा लाइन और एक आपने यहाँ पे खींचा लाइन, तो ये पॉइंट आपको कहीं यहाँ मिलेगा, मतलब लाइन आपकी कुछ ऐसी है, ये भी ये लाइन ऐसी है आपकी, ए है और ये आपका बी है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है क्या। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये ए बी का आपको लेंथ निकालना है, और एजिमथ मतलब ये आपका नॉर्थ है, ऊपर नॉर्थ, मतलब ये आपको होल मतलब ये थीटा फाइंड आउट करना है। एक तो आपको थीटा निकालना है, दूसरा आपको ये लेंथ निकालना है, ये लेंथ निकालना है। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए आपको जो ट्राइंगल से बन रहा है, अगर उसको बाहर बनाऊं, अगर मैं इसको बाहर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा ट्राइंगल है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है आपका 225.52 है, और ये वाला जो परपेंडिकुलर है कितना है आपका 388.835 है। आपको ये फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल, ये निकालना है आपको। तो कैसे निकालता है, हाइपोटेनस आपका क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, कर्ण जो ही बोलते हैं। एच क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा अंडर रूट, कर दो। एच मतलब कि हाइपोटेनस, यानी कि ये ए बी का लेंथ निकल आएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर मतलब ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, कितना जगह ये 388.835 का स्क्वायर प्लस
225.52 का स्क्वायर कर दीजिए। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो रूट को। यहां से आपका ए बी का लेंथ आ जाएगा। यहाँ आप सॉल्व करेंगे, आपकी ए बी की लेंथ आ जाएगी। करिए सॉल्व, कितना आ रहा है देखो। ये सब ना आप लोग प्रैक्टिस करो, है ना, कैलकुलेटर में डाल के आप लोग आंसर निकालिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपको खुद से ही करना है ना। यहाँ पे कोई आंसर निकाल दे रहा है, आप बोलो कि हाँ इतना आ जाएगा, लेकिन नहीं, वैसा मत करिए ना, सॉल्व करो, प्रैक्टिस होगा। ठीक है, कितना आ रहा है 449.5। हाँ, बस पाइथागोरस लग गया यहाँ पे, पाइथागोरस का थ्योरम लग गया। ये आ गया 449.501 मीटर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बस हाँ, सॉल्व कर दिया। हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगाया हम यहाँ पे, हमको इसका परपेंडिकुलर पता था, ये बेस पता था, हमारा ये हाइपोटेनस आ गया। क्लियर। एक चीज तो हमने निकाल लिया, दूसरा आपको निकालने बोल, देखो अब इस ऑप्शन डी में भी सेम लिखा है, ऑप्शन ए में भी सेम लिखा है लेंथ। तो अब हमको निकालना पड़ेगा एंगल। ये लेंथ, ये हमको एंगल फाइंड आउट करना है, बियरिंग फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल को बोलूं, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल की, ठीक है, यहां से ये बन रहा है थीटा, मतलब ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगा दें हम, अगर tan थीटा लगा दें, tan ऑफ थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा आपका tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे, ये आपका परपेंडिकुलर। इस वाले, आप इस वाले को देखो, ये वाले को, अगर मैं इसको मान नाम दे रही हूँ ए बी और इसको बोल रही हूँ सी, अब कुछ ट्रायंगल ऐसा बन रहा है ऐसा। ये थीटा फाइंड आउट करना है आपको, तो ये आपके लिए बेस हो गया, ये आपके लिए परपेंडिकुलर, ये आपके लिए हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मतलब ये कितना है आपका 225.520 है। तो 225.520 और बी हो जाएगा आपका 388.835। कर दीजिए, आप थीटा निकाल दीजिए। हाँ, वो उससे भी आ जाएगा फॉर्मूला, तो आगे टेन थीटा निकालने के लिए है ही ना, डिपार्चर बाय लैटिट्यूड करके भी आ जाता है। पर वो आया कहाँ से, इसी मतलब कॉन्सेप्ट, इसी इसी से हम इसको डिपार्चर बाय लैटिट्यूड बोल देंगे। अब जो मैं परपेंडिकुलर बोल रही हूँ, यहाँ से यही क्या है आपका डिपार्चर है ना, ये जो 225.520 है। आगे हम देखेंगे जब क्लोजिंग एरर निकालते हैं ना, तो वहां पे जो एंगल निकालने के लिए tan थीटा का बनता है फॉर्मूला, ये डिपार्चर बाय लैटिट्यूड बनता है। tan थीटा को डिपार्चर बाय लैटिट्यूड, डिपार्चर कितना है आपका 225.520, वही पुट की हूं मैं यहाँ पे देखो। और लैटिट्यूड आपका 388.835 है, देखो यहाँ पुट कर दिए। यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लो उसको सॉल्व करके। 225.520 है, नीचे में आपका 388.835 है, उसका आप इन्वर्स कर दीजिए, कुछ 30.11 डिग्री आ रहा है। हाँ हाँ प्रभांशु, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और डिपार्चर बाय लैटिट्यूड जो फॉर्मूला है ना, यहीं से आया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ज्योमेट्री जो आपका बोलता है, ठीक है, उसी से ये फॉर्मूला भी आया हुआ है। तो डाटा फॉर्मूला में पुट करो, चाहे तो आप यहाँ से निकाल लो। मैम आप एंगल लैटिट्यूड में कर रहे हो, डिपार्चर में क्यों नहीं किए? देखो, डिपार्चर में क्यों नहीं किए का आंसर देखिए, अगर हम, ये हमारा डिपार्चर है, ये ईस्ट वेस्ट वाला, आप बोल रहे हो ये मैं क्यों नहीं निकाली थीटा, ये थीटा क्यों नहीं निकाली? तो ये थीटा इसके लिए नहीं निकाले क्योंकि आपको होल सर्कल बियरिंग पूछा है आपसे। आपसे पूछा है कि आप होल सर्कल बियरिंग में बताओ मेरे को ए बी लाइन का एजिमुथ कितना होगा। और डब्ल्यू सी भी हम लोग हमेशा मेजरमेंट कहाँ से लेते हैं, आपका ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, आपका साउथ है, आप हमेशा एंगल नॉर्थ से मेजर करते हैं। अगर आपका क्वाड्रेंट यहाँ बन रहा है, आपकी लाइन यहाँ तो यहाँ हो जाएगा, आपका लाइन है तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, आपका लाइन यहाँ है तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा। हमेशा हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज मूव करते हैं अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना होता है डब्ल्यूसीबी सिस्टम में। क्लियर नीरज, इसलिए हम डिपार्चर इधर से नहीं बोल रहे हैं, थीटा, थीटा आपका इधर से क्लॉकवाइज होगा, और जो ये आया है आपका, ये थीटा की वैल्यू आई है। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर, यहाँ से क्यों नहीं लिए, यहाँ से निकालने बोला ही नहीं आपको, आपको डब्ल्यूसीबी सिस्टम बोला तो नॉर्थ से मेजर करेंगे क्लॉकवाइज।
देखिए एंगल निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है। एंगल देखो, एंगल निकालने के लिए अगर आपको ये समझ में नहीं आता है ना, तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला आगे मैं लिख दूंगी। फॉर्मूला टेन थीटा होता है डिपार्चर बाय लैटिट्यूड। डिपार्चर बाय लैटिट्यूड। तो थीटा निकालना है आपको, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स हो जाएगा। टेन इनवर्स डिपार्चर बाय लैटिट्यूड। तो आप पहले डी बाई एल को सॉल्व कर लेना, उसके बाद आपके में टेन इनवर्स होता है ना, कैलकुलेटर में टेन इनवर्स होता है। आप वैल्यू को लिखो और टेन को क्लिक कर दो, आपको टेन इनवर्स का आंसर आ जाएगा थीटा की वैल्यू। क्लियर है क्या? हाँ 30.11 आ रहा है, ठीक है अमन। आगे बढ़े, क्लियर है ये? किसी को समझ में नहीं आया? और किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है सबको? विकास क्लियर हो गया आपको? चलिए, अभिषेक क्या चीज रिपीट करना है? अब एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, आपको खुद ब खुद क्लियर क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो वापस से बताऊंगी मैं। एक क्वेश्चन, ठीक है शुभम, फिर से बताइए, बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ऐसी इसी टाइप का है, उसको आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, वो सॉल्व करते हैं, वहां पर दिक्कत होगा तो फिर मैं उसको वापस एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ये पेज क्यों खाली रह गया है? लो, इसको सॉल्व करिए। अभी ज्वाइन किए हैं शुभम? अच्छा, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ समझ में नहीं आएगा तो वापस पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी अभिषेक आप इसको सॉल्व करिए, नहीं समझ में आएगा तो वापस एक्सप्लेन करूंगी मैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर फॉर लाइन ए बी आर। आपको डिपार्चर और लैटिट्यूड, एक लाइन है ए बी, इसका दिया हुआ है। आपसे क्या बोल, द होल सर्कल बियरिंग, ए बी लाइन की होल सर्कल बियरिंग बताओ बोल रहा है। आप होल सर्कल बियरिंग बताइए, साथ साथ में आप लेंथ बता दीजिए। आप ए बताओ, लेंथ भी बता दो, लेंथ बता देना, लेंथ भी निकाल लेना। वैभव का आंसर भी आ गया, 330 डिग्री। वेरी गुड। हाँ, जिनको समझ में नहीं आता है ना कि डायग्राम कैसे ड्रॉ ड्रॉ होगा, तो उनके लिए बहुत आसान है, बस टेन थीटा लगाइए। आपको अगर एंगल निकालना है तो आप निकालिए टेन थीटा। टेन थीटा परपेंडिकुलर, सॉरी वो तो फॉर्मूला हो जाएगा फिर से। टेन थीटा लगाइए, क्या हो जाएगा टेन थीटा? फॉर्मूला क्या है, डिपार्चर बाय लैटिट्यूड। क्या है फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला है आपके लिए? डिपार्चर बाय लैटिट्यूड। पेन कौन सा लूं, डी बाई एल। तो यहां से थीटा निकालना है, तो डी कितना है आपका डिपार्चर, -45.1। और लैटिट्यूड कितना है आपका, माइनस तो बस आपको साइन दिखाने के लिए, जरूरी नहीं माइनस पुट करना। 45.1 और लैटिट्यूड कितना है आपका, 78। लैटिट्यूड कितना है आपका, 78। हाँ, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ये कर दो, ये मैं उससे भी बताऊंगी, उससे भी आपको इसके डायग्राम बना के। पर अगर आपको फटाफट सॉल्व करना है, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। टेन थीटा को डिपार्चर बाय लैटिट्यूड, डिपार्चर आपको दिया 45.1 और लैटिट्यूड दिया आपको 78, पुट कर दीजिए। 45.1 और नीचे आपका 78। 78 कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है ये थीटा? थीटा आपका आ रहा होगा 30। 30 कुछ डिग्री आ रहा होगा। हाँ, 30 डिग्री आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब जो आंसर, एक आंसर 30 डिग्री भी आपको यहाँ ऑप्शन में लिखा होगा, यहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा 30 डिग्री, बी में दिया होगा मान लो 220 डिग्री, सी में दिया होगा आपको 330 डिग्री, डी में दिया होगा आपको मान लीजिए 210 डिग्री। बहुत लोग आंसर निकालेंगे इस फॉर्मूले से, 30 डिग्री आ गया, हाँ हाँ ए आंसर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, गलत हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा गलत, क्यों? आपसे क्या निकालने बोला है? आपसे क्या निकालने बोला है? होल सर्कल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग आप हमेशा कैसे मेजर करते हैं? आप हमेशा कैसे मेजर करते हैं, नॉर्थ से मेजर करते हैं। नॉर्थ से मेजर करते हैं आपको, नॉर्थ से मेजर करते हैं ना। यहाँ पे आपको लैटिट्यूड कितना, लैटिट्यूड क्या दिया है आपको, पॉजिटिव का 78, डिपार्चर दिया है माइनस का 45.1।
माइनस का 45 पॉइंट, मतलब ये लाइन कौन से उसमें बन रहा होगा आपके, कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा होगा ये लाइन आपका? देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। यहाँ पे आपका लैटिट्यूड क्या होता है, ये आपका लैटिट्यूड है और आपका डिपार्चर है। तो यहाँ पे लैटिट्यूड भी पॉजिटिव होता है, डिपार्चर भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है लैटिट्यूड आपका, ये होता है आपका नेगेटिव, और डिपार्चर होती है पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे क्या होता है, लैटिट्यूड आपका पॉजिटिव होता है, डिपार्चर आपका नेगेटिव होता है। देखो ये लाइन कहाँ बन रहा है आपका, सेकंड। सेकंड में कैसे बनेगा, लैटिट्यूड आपका पॉजिटिव दिया है, यहाँ पे लैटिट्यूड नेगेटिव है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो लैटिट्यूड आपका नेगेटिव है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपको ये देख के समझ में आ जाए कौन से बन रहा है। देखो चौथे में बनेगा लैटिट्यूड आपका, ये नॉर्थ साउथ वाला जो आपका लाइन है वो आपको लैटिट्यूड को शो करता है, और जो ये ईस्ट वेस्ट वाला डिपार्चर को शो करता है। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होता है वेस्ट की तरफ। आपका लाइन यहाँ है, ये आपका है ए बी। आपने जो ये फॉर्मूला लगाया और जो 30 डिग्री निकालो, आपका ये एंगल आया 30 डिग्री, 30 डिग्री ये आया है आपका। लेकिन आपको WCB में पूछा है भाई, आपसे होल सर्कल बियरिंग में बताने बोलता लाइन ए बी का, मतलब आपको ये बताना है, ये बताना है। लैटिट्यूड को पहले कंसिडर करते हैं। आशीष, ये क्या पूछना चाह रहे हैं, लैटिट्यूड को पहले कंसिडर करते हैं मतलब? अच्छा यहाँ जो पहले लैटिट्यूड लिख दी इसको बोल रहे हो क्या? नहीं, आप डिपार्चर पहले लिख सकते हो, बस यहाँ पे तो बताने का मतलब है कि लैटिट्यूड यहाँ पे ऊपर है मतलब पॉजिटिव होगा, डिपार्चर इधर मतलब आपका नेगेटिव होगा। जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं, मैथ्स में किसी क्वाड्रेंट को लिखना होता है तो आप एक्स लिखते हो फिर वाई लिखते हो ना, किसी क्वाड्रेंट को आप एक्स का लिखते हो वैल्यू फिर वाई का लिखते हो, ऐसे करते हो ना क्वाड्रेंट में लिखते हो तो। लेकिन यहाँ पे वो एक्स और वाई से मतलब नहीं है, लैटिट्यूड और आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि डिपार्चर नेगेटिव होगा, लैटिट्यूड आपका यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ऐसे ही बोल सकते हैं। तब भी तो यही बात होगा ना कि लैटिट्यूड आपका पॉजिटिव है, डिपार्चर आपका यहाँ पे नेगेटिव है। जो दिया है आपको क्वेश्चन में, आपको उससे समझ में आ जाए किस क्वाड्रेंट में आपकी लाइन बनने वाली है। आया क्या समझ आशीष? वो प्लस माइनस आप ऊपर से भी सकते हैं। क्लियर है क्या? ये थीटा तो आया है, लेकिन आपका यहां से आया है थीटा, ये थीटा आया है, ठीक है। लेकिन आपको निकालना था WCB में, तो आप क्या कर दीजिए, ये पूरा आपका एंगल था 360 का। अगर आप 360 में से 30 को कर देंगे माइनस, तो आपका कितना आ जाएगा, 330 डिग्री। ये आपका आया AB लाइन का WCB में आंसर, WCB में आंसर। क्लियर है क्या? हम्म, ठीक। अब आपको लेंथ भी निकालना था। आपको मान लो यहाँ पर तो बोला नहीं था, लेकिन मान लो आपको AB का लेंथ भी निकालना है, तो निकालिए लेंथ इसका AB का कितना हो जाएगा। टेन थीटा हमेशा लैटिट्यूड से ही हो रहा है। हाँ लैटिट्यूड, ये जो बना है ना फॉर्मूला, लैटिट्यूड से ही आएगा, ये आपका रहेगा, ठीक है। लैटिट्यूड से ही रहेगा वो। चलो ये निकाल लो, आपको क्या निकालने बोल रहा है, AB लाइन का लेंथ, लेंथ निकालना है। मैं चलो दूसरा कलर ले लेती हूँ यहाँ पे, ग्रीन। चलो जी, हम इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ऐसा कोई ट्रायंगल बन रहा है आपका, बस यहाँ पे लगा दीजिए। ये आपका कितना है, ये मतलब लैटिट्यूड कितना है आपका 78 है, और डिपार्चर कितना है आपका, ये वाला वैल्यू 45.1 है। आपको ये निकालना है, निकाल दो। 45 1 का स्क्वायर प्लस 78 का स्क्वायर, ये कर दीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। हाँ आप लेट थीटा जो आएगा ना आपका, वो लैटिट्यूड से ही आएगा, चाहे इधर आए इधर आए इधर आए इधर आए कहीं भी आए, ठीक है। 45.1 का स्क्वायर और प्लस 78 का स्क्वायर,
हाँ 90.1 कुछ मीटर आ रहा है। अभी क्लियर है क्या अभिषेक? और एक और किन्हीं को डाउट था ना? हाँ इधर भी रहेगा ना, अगर आपका, अगर मान लीजिए आपके लाइन यहाँ बनता, आपका लाइन मान लो, मैं एक हाँ जैसे मान लीजिए ये आपका मैं बनाई, चाहे आपका यहाँ बनेगा तब भी ये आपका थीटा बनेगा। मान लो ये ए बी लाइन ये है, इधर थीटा बनेगा, ठीक है। मान लीजिए लाइन आपकी इस कोऑर्डिनेट में आ रही है, तो थीटा आपके लिए ये आएगा, ठीक। मान लीजिए लाइन आपका यहाँ बन रहा है ए बी, तो थीटा आपका ये आ जाएगा। मान लीजिए कि लाइन आपका यहाँ बन रहा है, तो थीटा ये हो जाएगा आपका। क्लियर है क्या? इधर आपका ये आपको दिखाता है लैटिट्यूड को, लैटिट्यूड को, और ये आपको दिखाता है डिपार्चर को, डिपार्चर को, ठीक है। ऊपर आपका क्या है? नॉर्थ है, इधर आपका साउथ है, इधर आपका ईस्ट है, और इधर आपका वेस्ट है। अगर हम साइन का बात करें, अगर हम साइन का बात करें, तो ऊपर आपका पॉजिटिव होता है, नीचे आपका नेगेटिव होता है, इधर आपका पॉजिटिव होता है, इधर आपका नेगेटिव होता है। हाँ जैसे अगर आपको, अगर मान लो बोलता ना क्यूबी में आंसर करो, अगर आपको बोलता क्वाड्रेंट बियरिंग में आंसर करो इसको, तो आप क्या बोलते हैं इसको? नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, आपका आंसर सही हो जाता। लेकिन क्वेश्चन और डब्ल्यू सी बताइए, इसलिए आपको डब्ल्यू सी, आप नॉर्थ से क्लॉकवाइज जाते हो, इसलिए आपको ये आंसर करना पड़ा माइनस करके। हाँ 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 हर्ष, क्योंकि वो डब्ल्यू सी भी पूछा है, इसलिए आपने क्या बोला, इसमें 360 में से आपने 30 को माइनस किया और आप ये क्लॉक वाइज मूव करके ये एंगल बता दिए। लेकिन अगर आपको बोलता है कि क्वाड्रेंट बियरिंग में बताइए, तो आप नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट बोल सकते हैं, ये अब सही है आंसर। देखो नॉर्थ से ही तो है 30 डिग्री, और नॉर्थ से वेस्ट वाले में है, तो ये आपका आंसर सही हो जाता। क्लियर है क्या? इस वाले में हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा। देखो इससे पिछला जो क्वेश्चन था, विक्की सिंह, और देखते हैं कौन सा किए हैं क्वेश्चन आप। एक वो एक डिक्लाइनेशन वाला क्वेश्चन आप भेजे हैं क्या? अभी मैं देखी थी क्वेश्चन को, एक डिक्लाइनेशन वाला क्वेश्चन था, वही है क्या? इस वाले में देखिए, इस वाले में देखिए, यहाँ पे आपका नॉर्थ से ही एंगल आया था 30.11। मैम टेन थीटा वाले फॉर्मूला लैटिट्यूड डिपार्चर का मैग्नीट्यूड बस लेना है। हाँ हाँ, उस वो साइन जो होता है ना, आपको प्लस माइनस दिखा रहा है, प्लस प्लस कुछ दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपको कुछ प्लस प्लस दिखा रहा है, तो वो आपको सिर्फ आपको बताने के लिए कि इस क्वाड्रेंट में आपकी लाइन बनने वाली है। एंगल एंगल हमेशा लैटिट्यूड और डिपार्चर के बीच में ही होगा ना? एंगल हमेशा लैटिट्यूड और डिपार्चर के बीच में ही होगा। हाँ हाँ, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, ये इसके मतलब ये आपका लैटिट्यूड है या डिपार्चर इसके बीच ही में होगा। हाँ बीच में ही होगा, चाहे इस क्वाड्रेंट में हो, चाहे इस क्वाड्रेंट, चाहे इस क्वाड्रेंट, चाहे इस क्वाड्रेंट। ठीक है वैभव, ठीक है। चलिए देखो ऐसा क्वेश्चन, इसमें क्या किया है ना, यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, आपको लाइंस दिया हुआ है ए बी बी सी सी डी डी ए का, ठीक है। इसमें लेंथ आपको कुछ अननोन कर दिया है, कुछ दे दिया है, बियरिंग आपको दे दिया है, ऐसे करके बियरिंग दे दिया है। और आपको ये अगर लेंथ अननोन है और बोला कि कोई क्लोज ट्रैवर्स है, आपकी एक क्लोज ट्रैवर्स है, ये क्लोज ट्रैवर्स है, यहाँ पे दो लेंथ अननोन है, उसको फाइंड आउट करना है। फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड डी ए, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड डी। आपको ए बी और डी ए का लेंथ नहीं दिया है, आपको निकालना है। क्लोज ट्रैवर्स, क्लोज ट्रैवर्स के केस में आपको क्या बताई हूँ, क्लोज ट्रैवर्स के केस के लिए क्या होता है, जो समेशन लैटिट्यूड होता है वो 0 के बराबर होता है,
समेशन डिपार्चर आपका 0 के बराबर होता है ना। लैटिट्यूड आप कैसे निकालते हैं? लैटिट्यूड का क्या फॉर्मूला लैटिट्यूड का? एल कॉस थीटा है। डिपार्चर क्या है आपका? एल साइन थीटा है कि नहीं? चलिए, ये तो हो गया। आप सारी आपके लिए मान लो ये आपका एक लाइन है, ये आपको पता नहीं था, उसको आप एक्स ले, इसको आप मान लो छोटा ए, इसको आप मान लो बी। तो मान लो ए है और मान लो बी, आपको ए और बी को फाइंड आउट करना है। तो अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है, इसको सारे सारे को लैटिट्यूड के फॉर्म में लिखूं, सारे को डिपार्चर के फॉर्म में लिखूं, तो क्या लिखूंगी इसको? इसको मैं बोल सकती हूँ ए कॉस 40 इस ए बी लाइन के लिए, प्लस अगर बीसी के बोल तो हो जाएगा 200 कॉस 160, इसके लिए जाएगा 250 कॉस 220 प्लस बी कॉस 320 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सारे हमने समेशन लेटर ना, सारे आप लैटिट्यूड को आपने सबको जोड़ के इक्वल टू 0 लिख दिया, हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ना। ये आप तो आपका a cos 40 ही रहेगा, इन दोनों को आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, और b cos 320 इन दोनों को आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, यहाँ पर जो भी आए इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेम आप डिपार्चर के लिए भी लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे? a sin 40 प्लस 200 sin 160 प्लस 250 sin 220 प्लस b sin 320 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। हो जाए, ये आया ना समझ में? समेशन लैटिट्यूड इक्वल टू 0 मैंने कर दिया, यहाँ पे समेशन डिपार्चर इक्वल टू 0 का सारे डिपार्चर को लिख के मैंने यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा दिया, तो समेशन डी हो गया, ऊपर में समेशन एल आ गया। क्लियर है क्या? इसको भी कर सकते हैं हम लोग, a साइन 40 प्लस b साइन 320 प्लस सॉल्व जो भी आएगा उसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं। आपका यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएगा। हाँ ठीक है विक्की, मैं चेक कर लूंगी क्वेश्चन को। यहाँ तक कोई दो इक्वेशन मिल जाएगा, बाकी तो आपको नोन रहेगा। इसको cos 40 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, cos 320 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से a और b अननोन रहेगा, तो a और b आपके पास अगर दो इक्वेशन रहेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, वहां से आप a और b का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। हो जाएगा ना ये क्वेश्चन? क्लियर है क्या? ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, कल आप लोग मेरे को आंसर बताना, ए और बी का लेंथ कितना आया। दो इक्वेशन क्योंकि दो अननोन है ना, एक ए के लिए बन जाएगा इक्वेशन, आपका एक बी के लिए बन जाएगा। दो अननोन इक्वेशन, दो अननोन है, आपका दो इक्वेशन बन रहे हैं। आप दो इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी को फाइंड आउट करके मेरे को कल बताएंगे आंसर इसका, ठीक है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलिए। ए और बी का आंसर का बताना, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में देखिए, इन अ क्लोज ट्रैवर्स विद 5 साइड्स, एक क्लोज ट्रैवर्स है जिसमें 5 एंड कितने दिए आपको? 5 दिए हैं, 5 साइड्स हैं उसमें। द एरर फाउंड फ्रॉम द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग द लास्ट लाइन इज +1 डिग्री। जो आपको एरर मिला है, कितना मिला है? +1 डिग्री का एरर मिला है आपको। द करेक्शन टू द थर्ड लाइन विल बी, तो जो आप करेक्शन करेंगे, जो करेक्शन करेंगे तीसरी लाइन में, थर्ड लाइन में, वो कितना करेंगे आप? करेक्शन थर्ड लाइन के लिए कितना हो जाएगा? मान लीजिए आपके पास एक क्लोज ट्रैवर्स में 5 साइड्स हैं, ठीक है? आपने जब सब कुछ निकाला, आपको एरर मिलता है पॉजिटिव में 1 डिग्री का, आपको एरर मिलता है, ठीक है? आपको तीसरे लाइन में कितना करेक्शन करना पड़ेगा, ये आपको निकालना है। तीसरे लाइन में आप कितना करेक्शन करने वाले हैं?
भूपेश 12, अच्छा ऑप्शन फोर्थ 0 डिग्री 12 सेकेंड, सॉरी 12 मिनट। देखो देखो इसमें जो करेक्शन होता है ना, जब आपके पास एरर आ गया और आपके पास को ट्रैवर्स पता होता है, ठीक, कितने ट्रैवर्स हैं आपके पास, तो करेक्शन अगर आपको फर्स्ट लाइन में जो होता है, करेक्शन फर्स्ट लाइन के लिए होता है E/N। मतलब जो भी आपका एरर है अपॉन में आपका जितने आपके ट्रैवर्स में साइड्स हैं। अगर आपको सेकेंड लाइन का निकालना होता है करेक्शन, तो आप कर देते हैं 2E/N। अगर थर्ड लाइन में करना होता है आपको करेक्शन, तो आप कर देते हैं 3E/N। अगर फोर्थ में करना होगा तो आप कर दोगे 4E/N। और जब फिफ्थ में करना होगा तो क्या हो जाएगा ये 5E/N। क्लियर है? तो यहाँ पे E कितना है आपका, यहाँ पे 1 डिग्री/5। ठीक है, तो यहाँ कितना है आपका 2 × 1/5। यहाँ हो जाएगा 3 × 1/5। यहाँ हो जाएगा 4 × 1/5। और यहाँ हो जाएगा 5 × 1/5। 5 करेगा यहाँ पे, तो पूरा का करना पड़ेगा आपको। बाकी इसमें कितना करना पड़ेगा आपको निकालना किसके लिए, थर्ड लाइन के लिए था, आपसे पूछा किसके लिए, थर्ड लाइन के लिए। क्या कर दोगे आप 3 × 1/5, तो कितना आ जाएगा ये, जिसको आप सॉल्व करेंगे 3 × 1/5, तो कहते हैं आपका 0.6 डिग्री में आ रहा होगा। तो आप डिग्री में, तो हमारे पास 0.6 कोई डिग्री है ही नहीं, तो ये आपको इसको बोल सकते हो 0 डिग्री। और कितना हो जाएगा ये, हो जाएगा 36 मिनट। तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। हाँ 0.6 डिग्री में आ रहा है ना, तो ऑप्शन तो आपके पास 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री हो जाएगा। इस आप 0.6 डिग्री को आप मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ गया 36 मिनट। तो 0 डिग्री 36 मिनट, तो ऑप्शन 2 सही है। क्लियर है क्या? अगर आपको ट्रैवर्स के जितने भी साइड्स है वो गिवन हो, आपको एरर कितना है अगर वो गिवन रहे, तो आप किसी भी लाइन के लिए करेक्शन कितना करना होगा फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए, इफ द रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट एंड लेंथ इज 100 मीटर, आपको लेंथ दिया है 100 मीटर किसी लाइन का, और जो उसका रिड्यूस्ड बियरिंग है वो बोल दिया कि नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट है। आपसे बोलता है कि लैटिट्यूड और डिपार्चर कितना होगा, कितना हो जाएगा? नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट मतलब इधर बना है आपका, ये लाइन है आपकी ए बी, ये आपको दिया 30 डिग्री। आपको क्या बताना है, इसका लैटिट्यूड डिपार्चर कितना होगा आपको निकालना है। बताओ यार कितना आएगा लैटिट्यूड और डिपार्चर। 0.6 कैसे डिग्री हो गया मैम, 0.6 डिग्री कैसे हो गया, यहाँ पे 1 डिग्री है ना, ये एरर जो है आपका 1 डिग्री में है, तो यहाँ देखो हमने 3E, फॉर्मूला क्या है आपका 3 × E/n, तो 3 का 3, एरर आपका था 1 डिग्री और नंबर था आपका 5। इसको आपने किया, जो भी काटा पीटी किया आपका आ रहा है 0.6, तो डिग्री में ही तो आएगा ये, 1 डिग्री है ना, इसलिए आंसर 0.6 डिग्री आ रहा था। उसको आपने डिग्री को आपने मिनट में चेंज कर लिया 60 से मल्टीप्लाई करके। कुछ नहीं कर, इसमें तो सिर्फ एल कॉस थीटा कर देना है और यहाँ पे एल साइन थीटा कर देना है। एल पता है आपको 100, कॉस का कॉस हो जाएगा, थीटा आपको दिया 30 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 100 साइन और 30 डिग्री। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है 100 cos 30, 100 × cos 30, 86.6 कुछ आ रहा है, 86.6 मीटर। ठीक है, इसको कर दो 100 sin 30, 50 आ रहा है ये। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, दोनों पॉजिटिव में आए ना, तो ऑप्शन ए मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन है। हाँ ठीक है, फर्स्ट। हम्म,
ठीक है, सबका चलो आंसर सही है। द सम ऑफ मेजर्ड इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू डैश फॉर अ क्लोज ट्रैक विद 5 साइड्स। आपसे बोल रहा है 5 अगर आपके पास साइड्स हैं, इंटीरियर एंगल कितना होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। एक क्लोज ट्रैवर्स है जिसमें 5 आपके पास साइड्स हैं, इनका इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। 540। शेख आसिया। हाँ लीजिए। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.